किया नहीं जा सकता। मोक्ष ही प्राप्त करना है, परंतु मोक्ष का मतलब क्या है? मैं जेल से मुक्त होना चाहता हूं, उसका मतलब क्या है? कि एक जीवन जेल के अंदर है और एक जीवन जेल से बाहर है। एक जब मैं बंधन में हूं, एक जीवन वो है, और एक जीवन जब मैं जेल से मुक्त हो जाता हूं, एक जीवन वो है। जीवन की समाप्ति नहीं है कि आप जेल से निकले और किसी ने गोली मार दी तो आप क्या कहोगे? जेल में ही रहूंगा मैं तो। अगर आप जेल से बाहर आते हैं और उधर आते ही बाहर गोली मार दे आपको कोई, तो आप क्या कहोगे? कि भाई जेल से बाहर जो भी निकलता है उसको गोली मार दी जाती है, तो आप जेल से वो छोड़ोगे? अरे जेल में कुछ तो खाना पीना मिल रहा है। तो जो ये लोग कहते हैं कि बाहर निकलते तेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो भाई साहब मैं अंदर ही ठीक हूं, यहां मजा तो ले रहा हूं। मैं मुक्ति क्यों चाहूं जब मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया? तो इसीलिए प्रकृति बांध कर रखती है, और प्रकृति का एक गुण है सनातन। बाकी मैंने एक और बताया था आपको, भौतिक प्रकृति का गुण जड़। क्या बताया था? जड़ का मतलब चेतन नहीं है, दूसरा आनंद नहीं है। अब ये भी समझ रखिए, अगर चेतन होगा जब ये आनंद उठा सकता है। अरे अचेत व्यक्ति कैसे आनंद उठाएगा? और अचेत तो एक स्थिति है, अचेत से गई गुजरी स्थिति है जड़ की। जैसे कि व्यक्ति कोमा में है, कोमा में क्या है? जड़ नहीं है वो, परंतु अचेत है, फिर भी आनंद नहीं ले सकता। परंतु जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है, वो तो फिर से बिल्कुल ही खत्म हो गया। सही बात है, गलत बात है? तो इसलिए यह समझना पड़ेगा कि जेल से मुक्ति का मतलब क्या है? कि मैं इस बंधन से मुक्त हो रहा हूं, परंतु अपने स्वतंत्र जीवन में आ रहा हूं। अब मैं जीऊंगा आनंद में। किसमें? आनंद में। अभी आनंद नहीं है, अभी आपने आनंद चखा भी नहीं है। अभी आप जिसको आनंद समझ रहे हैं वो मजा है, वही चर्म रोग। याद रखना हर टाइम, जब भी आए ना कुछ मजा आए भौतिक जगत में, बोला अरे चर्म रोग, प्रॉब्लम बढ़ गई। अब एक चीज बताऊं आपको, अगर ये समझाओगे ना तो आत्मा जागरूक होना शुरू हो जाएगी। आपको अंदर से आनंद ऐसा आना शुरू हो जाएगा कि आपको ये चर्म रोग के मजे की इच्छा ही नहीं करेगी। हाँ, क्योंकि आप आनंद से बने हो। मैं आपको आनंद नहीं दे रहा हूं, आप ऑलरेडी आनंद के हैं। मैं आपको सनातन थोड़ी बना रहा हूं प्रभु जी। मैं बना सकता हूं क्या सनातन? अगर मैं आपको सनातन बना सकता हूं तो वो सनातन है ही नहीं, क्योंकि सनातन की कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। अगर मैं बनाता हूं तो उसका मतलब भाई वो जो चीज का भी जन्म होगा उसकी मृत्यु तो होगी। ये भगवान गीता में भी कहते हैं और हम भी जानते हैं कि जहां जन्म हुआ काल में फंस गया, और काल तो फिर मारता है। मैं अभी काल पे जब चर्चा करूंगा तब बताऊंगा आपको। तो ये है, समझ में आया प्रभु जी? तो हाँ, बने हो आप आनंद के उस पुंज के एक चिंगारी हो। क्या हो प्रभु जी? इस समझने के लिए, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं कि मुझे क्यों नहीं जान पाते। मैंने बताया अभी आपको, हम इसलिए नहीं जान पाते कि 3 गुणों से मोहग्रस्त हैं। अब आते हैं, सुनो अब ध्यानपूर्वक, शुरू करते हैं नीचे से। तमोगुण, शॉर्टकट आंसर। तमोगुण में जो व्यक्ति स्थित होता है, अर्थात जिसका मन और बुद्धि तमोगुण में, ज्यादा तमोगुण होता है। कभी भी ऐसी अवस्था नहीं होती, ध्यान रखिएगा एक चीज आप, शुद्धता से ना तो सतोगुण इस भौतिक जगत में होता है, ना ही रजो और ना ही तमो। तो यहां जब मैं कहता हूं तमोगुण में व्यक्ति है, उसका मतलब यह है कि वो तमोगुण से ज्यादा प्रभावित है। सतो और रजो भी है उसमें। अब पहले शॉर्ट में बताऊंगा तीनों गुणों के बारे में। तमोगुण, वो गलत को सही और सही को गलत समझता है। क्या प्रभु जी? अज्ञानता की परिकाष्ठा। तम का मतलब क्या होता है? अंधेरा, अंधकार। किसका अंधकार? अज्ञानता का। मुझे तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी इच्छा करते हैं। हाँ जी। जब कि हमें इसे बंधन मान रहे हैं, जेल मान रहे हैं, तो हाँ। क्यों? समझिए, ये इसलिए करते हैं कि हम इस जेल से निकल सकते हैं।
मनुष्य शरीर को इसलिए मांगते हैं देवी देवता, अरे भोग तो देवी देवताओं के पास हमसे अनंत गुना ज्यादा है। हमसे स्वर्ग के अंदर जन्म नहीं होता, तो जन्म का दुख खत्म। वहां सिर्फ भोग है। क्या है? सिर्फ भोग। और जब आपके कर्म फल खत्म हो जाते हैं तो आप नीचे गिरते हो। क्या बोलते हो? नीचे गिरते हो। और वो बता दूं आपको, शास्त्र बताते हैं, आप सहज शरीर गिरते हो और बीच के अंदर ऐसे योनियां हैं जो कि आपके शरीर को जो स्वर्ग में था उसको खा के जीती हैं। सुनते जाइएगा जो शास्त्र बता रहे हैं। गिरते हैं तो शरीर को नोचते हैं, तो क्या होता है प्रभु जी? हम रोते हैं। तो ये आत्मा जो है उस आंसुओं से नीचे गिरती है और जाके बादल में आती है। बादल से वो पानी के अंदर आती है और पानी के से वो अन्न के बीज में जाती है। और जब वो पुरुष खाता है तो उसको खाने के बाद वो वीर्य के द्वारा मां के गर्भ में पहुंचता है। समझ में आया आपके? क्लियर हो रहा है प्रभु जी? ये शास्त्रों बताया गया है। परंतु 94% वेद लुप्त हैं। ज्यादा डिटेल नहीं जानते हम, क्योंकि 94% क्या है प्रभु जी? लुप्त है। और वो अच्छा है लुप्त है। अरे ये भगवत गीता समझते समझते नाक में दम हो जाता है। तो किस लिए मनुष्य शरीर चाह रहे हैं वो? क्योंकि देवी देवता के शरीर के अंदर वो भगवत धाम नहीं जा सकते, वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि भोग, अब बताइए प्रभु जी, एक जगह डिस्को के अंदर खूब डिस्को चल रहा हो, शराब बंट रही हो, उसमें माला जप करने को कहा जाए, हो जाएगी? कैसे होगी? क्योंकि हर तरफ भोग है और भोग योग के अंदर बाधक है। भोग योग में बाधक है। इसलिए अब इस शरीर के अंदर हमें चांस मिलता है कि हम योग कर सकें। क्या मिलता है प्रभु जी? योग। इसलिए देवी देवता भी हमें ये मनुष्य शरीर, जैसे कि जेल के अंदर आपको कौन सी, आप कहां जाना चाहोगे? आप वहां जाना चाहोगे जहां बोलते हैं कि इस जगह पे आने के बाद आपको आसानी से आप जेलर के साथ मिलकर रह सकते हो, तो जेलर आपका अच्छा कंडक्ट दे सकता है कि ये व्यक्ति जो है ये अच्छा है, इसलिए इसका जेल का जो क्या कहेंगे हिंदी में सेंटेंस को क्या कहते हैं प्रभु जी? कैद की जो हाँ, उसकी अवधि कम हो जाए। तो ये मनुष्य शरीर में, परंतु है तो जेल में ही। अब्रह्मवनाल भुनल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मा के लोक तक पुनरावर्तिन दोबारा आना पड़ता है। उसका मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर वहां भी है, परंतु इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मनुष्य शरीर में निकल सकते हो। तो तमोगुण में क्या होता है प्रभु जी? तो तमोगुण में बताया, एक तो भ्रमित रहते हो। क्या रहते हो? भ्रमित से क्या होता है? भ्रमित का मतलब क्या है? सही को गलत और गलत को सही सोचते हो। आगे इसमें बताया गया तमोगुण, जब देखिए तमोगुण में भी ध्यान रखिएगा। तमोगुण जैसे होता है ना प्रभु जी, तमोगुण की शुरुआती मतलब कम तमोगुण, तमोगुण प्रधान है परंतु तमोगुण की कमी है, उतना नहीं है, परंतु रजोगुण और सतोगुण दबा हुआ है उसके केस में। और जब ज्यादा हो जाता है तो बोलते हैं पागलपन। क्या प्रभु जी? देखिए पहले ही पागल है और ऊपर से पागलपन भी और आ गया, तो प्रभु जी डबल पागल। आज ही पागल हो क्योंकि आप अपनी पहचान को भूल चुके हो। आज अपने आप को जानते ही नहीं आप। जब दीक्षा होती है तो पहला काम बताऊं क्या होता है प्रभु जी? हमारा नाम बदल दिया जाता है। मेरा नाम विवेक कौशिक था, जब मेरी दीक्षा हुई तो मेरा नाम पड़ा वृंदावन चंद्रदास। क्या पड़ा प्रभु जी? कि मैं भगवान का दास हूं। और हमें बताया गया है हम भगवान के दास नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि लिख नहीं सकते ना इतना। हम भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास हैं। अभी भी देखिए मैं आपका दास हूं। कार्य कौन कर रहा है प्रभु जी? मैं। आराम से बैठ के सुन कौन रहा है? आप। तो सुना कौन रहा है? मैं। काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं। हमें बताया गया है, शास्त्र बताते हैं जब तुम प्रवचन दो तो सामने वालों को समझो कि सब ज्ञानी हैं, तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है। क्या चल रहा है? तुम्हारा इंटरव्यू। उसमें तुम्हें उनको सिद्ध करना है बातों को। अब वो तुम पास होते हो या फेल होते हो देख लो। समझे मुकेश प्रभु?
ये भावना से व्यास आसन पे बैठ के बोलना चाहिए। ये नहीं मैं गुरु हूं, नहीं नहीं, मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूं आपको, मैं कैसे समझा रहा हूं शास्त्रों को, आपको समझाना मेरा कार्य है। क्योंकि मेरा क्या चल रहा है प्रभु जी, मैं दास हूं प्रभु जी, मैं बॉस नहीं हूं, मैं क्या हूं, दास हूं। तो इसलिए हमारा नाम चेंज हो जाता है वृंदावन चंद्रदास। ये हमारा दिव्य नाम है। क्या है प्रभु जी, ये हमारा दिव्य नाम है, क्योंकि हम दास हैं, भगवान के दास हैं। जैसे एक डिवोटी है, उनका नाम है अकाम भक्ति दास, अर्थात भक्ति कौन सी, अकाम, किसमें कोई इच्छा नहीं है, उनके दास हैं। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से ये सिस्टम है। तो इसमें क्या आता है फिर अगली चीज, ऐसे लोग ना, तमोगुण जिसमें प्रधान होगा ना प्रभु जी, आलस्य। क्या होगा प्रभु जी, आलस्य। हाँ, आध्यात्म में नहीं, सिर्फ भौतिक में भी, हाँ आलस्य है, तमोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान आलस्य। फिर निद्रा, निद्रा सोना, जब चांस मिली शुरू हो गए, ये तमोगुण प्रधान है। मतलब बुरी तरह रस्सी में बंधा हुआ है। क्या हुआ प्रभु जी, बुरी तरह रस्सी में बंधा हुआ है। और ये सिर्फ कुछ नहीं अर्जित करेगा, जैसे मैंने कल ही कहा था, गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो सबसे ज्यादा फंस गए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लोगों का टैक्स का पैसा, चाहे वो 0.001% आ रहा है, तो असुरों का भी आ रहा है। तो इसलिए बच के रहना भाई, गोवर्धन आने से छूट नहीं जाओगे। 50 नहीं, अनंत परिक्रमा लगा लोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। मैं बात करूंगा, मैं से अगर आखिरी में भूल जाऊं तो अंतिम दिन प्रश्न कर लेना कि ब्रजवास का मतलब क्या होता है। ठीक है ना जी, बताऊंगा आपको। तो प्रभु जी, और इंद्र तृप्ति तुरंत अभी चाहिए मुझे। क्या प्रभु जी, मुझे अभी चाहिए। जो इंद्र तृप्ति, समझ गया ना, भोग करने की इच्छा होती है और वो चाहता है उसको कि बगैर काम करे मुझे अभी पूरी करे, तमोगुण प्रधान। तो जब भी काल को भी, दिन को भी 3 भागों में बांटा गया है। रात का समय तमोगुण में होता है, इसलिए बोलते हैं सो के गुजार दो, बैड समय है, सो के निकाल दो। क्या क्या करके निकालो, सो के। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वो भी चर्चा करूंगा आगे चल के। जब भी तो वो भी उल्टे हो रहे हैं, हाँ जब भी तो वो उल्टे हो रहे हैं, दनादन आत्महत्याएं हो रही हैं, डिप्रेशन में पड़े हैं, संबंधों में इतने जबरदस्त कला है कि पूछ नहीं सकते। आते हैं मेरे पास कि हमारे संबंध खराब है, पति पत्नी कहते हैं। मैंने संबंध के लिए तुम्हें पता है, किसी चीज का भी, लकड़ी को लकड़ी से जोड़ना हो फेविकॉल से, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, समय, राइट, तभी तो जुड़ेगी। अरे किसी भी संबंध को स्थापित करने के लिए समय देना पड़ता है, और तुम्हारे पास समय तो संबंध कैसे बनेंगे? ना तो बच्चों के माता पिता से बनते हैं, ना माता पिता के बच्चों से बनते हैं, ना पति पत्नी का बनता है, ना आपस में लोगों का बनता है, कि समय तो है ही नहीं और समय चाहिए संबंध बनाने के लिए। इसी तरीके से भगवान से संबंध बनाना चाहते हो और बोलते हो पंडित जी ने कहा 5 मिनट याद कर लो बहुत है। कैसे बनेगा संबंध? ये बकवास है, इससे बड़ा बकवास नहीं है कोई। क्योंकि मन में याद करने के लिए बेटा बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक बार नाम ले लो, अरे उसी एक शुद्ध नाम लेने के लिए तो पागल हो रहे हैं हम। क्योंकि एक बार नाम ले लिया ना वो शुद्ध, फिर ये जीवा रुकेगी नहीं, ये राम 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 करती रहेगी। आदमी बात करेगा, बोले हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बताया था ये। चैतन्य महाप्रभु बाथरूम में गए और बाहर आके बोलते हैं कि अरे गोपाल, बच्चा था वो, गोपाल ये जीवा अंदर भी नाम लेने से रुकती नहीं है, कितनी बेकार है, भगवान का नाम ले रही है। तो गोपाल, वो बच्चा था, उसने कहा तो क्या मृत्यु अंदर नहीं हो सकती? भगवान ने सिखाया उसके थ्रू, इसलिए उस गोपाल का नाम पड़ा, बच्चे का नाम गोपाल गुरु। क्या पड़ा नाम? गोपाल गुरु। मैं भी अपने जीवन में प्रभु जी, अगर मैं कोई मृत्यु जब देखता हूं, और बेसिकली जवानी में किसी की आती है, तो मैं उसको अपना गुरु बनाता हूं।
मैं वैसे तो 13वीं में बहुत रेयर जाता हूँ, ये बैठक में मुझे लेक्चर के लिए बुलाते हैं, तो क्योंकि मैं बहुत ठोकता बहुत हूँ, अच्छी तरह बजा के आता हूँ फिर उनकी, तो फिर मैं बताता हूँ। मैंने कहा जो गया ना, इसको अगर फ़ायदा करना है, इसको अपना गुरु बना लो कि मुझे भी एक दिन जाना है और जीवन की सोच बदलो। और अगर यंग गया है तो ये मान के चलो प्रभु जी, जैसे मेरा एक दोस्त, मैं जब 19 साल का था तब उसकी डेथ हुई, तो मैं सोचता हूँ 19-20 साल से लेके आज 66 साल की उम्र तक मैं क्या जिया हूँ, इसको क्या कहूँगा मैं हिंदी में, ग्रेस पीरियड कहते हैं ना प्रभु जी, कि ये तो कृपा से जी गया, नहीं तो मैं भी 19 में जा सकता था, है प्रभु जी, बोलते नहीं। और तुझे एक दो साल जो मिल गए हैं ना, उसको सही गुजार ले। डॉक्टर ने कह दिया तेरा ऑपरेशन हुआ है, पर तो 2 साल से ज़्यादा नहीं जीता इस ऑपरेशन वाला, तो 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिल गए प्रभु जी। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, भगवान ने गीता में कहा है, यम यम वापी स्पर्णम भावम तज्जन्ते अंत कलेवरम। जब तू ये कलेवर बदलेगा, जब तेरा जैसा भावना होगी वैसे ही तुझे अगला शरीर प्राप्त होगा। तो ये जो मन में कहते हैं ना प्रभु जी, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जो बात मन में होती है ना, वो करता भी आदमी। सही बात है गलत बात है? जो बात मन में आ जाती है और मन में ठान लेते हो, वो तो आपकी इंद्रियों में प्रकट होती ही है। अगर उनके मन में कुछ है जी, बाहर में नहीं, अरे तेरे मन में है ही नहीं, तेरी हरकतें बता रही हैं कि तेरे मन में नहीं है। अब भगवान क्या कहते हैं तमोगुण के बारे में, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है, अज्ञानता है। देहधारी जीव, कौन से जीव? जिसने देह को धारण कर रखा है, देहधारी जीव। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य ध्यान रखिएगा। शरीर का भी धर्म है और आत्मा का भी धर्म है। आप शरीर के धर्म को निकाल नहीं सकते, नकार नहीं सकते। इसकी चर्चा करूंगा मैं आगे, जब योग पे चर्चा करूंगा तो बताऊंगा आपको। तो इसलिए आलस्य भक्ति करने में और आलस्य जीवोपार्जन करने में, कि मुझे बगैर कार्य किए मिल जाए, ये तो पाप का भंडार है, ये ध्यान रखना। रजोगुण में क्या होता है? अनंत इच्छाएं, उत्कंठाएं, तृष्णा, और ये पूरी नहीं होती, विलाप। हर समय एक किस्म से दुखी सा रहता है, क्योंकि इतनी इच्छाएं पाली हुई हैं प्रभु जी। उस दुख का कारण है, उसको कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं प्रभु जी? हर टाइम टेंशन। और इस स्थिति में क्या होता है? तमोगुण में क्या होता है? गलत को सही और सही को गलत। तो रजोगुण में वो कंफ्यूजन में रहता है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो भौतिक क्रियाओं से बंधा रहता है, हर टाइम ये करूं वो करूं, पैसा कैसे आए, इंद्रिय भोग कैसे करूं, बस इसी में लगा रहता है। ये रजोगुण प्रधान। क्या प्रभु जी? ये रजोगुण प्रधान। अब तमोगुण में भी ध्यान रखिएगा, आपको बताया था उन्होंने कि सतोगुण भी छिपा है उसमें, परंतु वो कम है, रजोगुण भी है। तो आलस्य जो करेगा, जो कहीं, तो क्या करता है प्रभु जी? ढूंढता है जगह और उधर जाके बैठ जाता है कि कोई देख ही ना पाए उसको कहाँ है। तो जगह ढूंढने के लिए रजोगुण तो लगाना पड़ता है ना, उसको मेहनत तो करनी पड़ती है। कैसे बचे कि मुझे अथॉरिटी पकड़ ना पाए। जैसे कि मुझे एक कार्टून बनाया था भक्तों ने, कि एक भक्त माला जप रहा है, सुबह 4:30 बजे माला जप रहा है, तो उसको क्या दिखाया प्रभु जी? कि उसकी आंखें बंद हैं, तो आंखों के जो ये पलके हैं, इस पे उसने आंख बना रखी है। हाँ, तो बंद है ऐसे, तो आंख बंद, लोग सोचे खुली हुई है, परंतु जब ध्यान से देखो ये छपक नहीं रही, तब पता लगता है उत्तर की, ये तो बड़ा गुरु चीज है भाई। क्योंकि हमारा सिस्टम है प्रभु जी, अगर सुबह की मंगल आरती आप अटेंड नहीं करोगे तो आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, अर्थात लंच डिनर गायब हो गया आपका। अटेंडेंस होती है प्रभु जी, बड़ा सिंपल है। मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, गुरु जी आज शंख बजने पे आया, प्रसाद पालूं क्या?
आज 2 मिनट लेट हो गया। सिर्फ अगर बीमार हो फिर आपको प्रसाद ही बीमारों वाला मिलेगा। ये नहीं कि सुबह गड़बड़ करी और दोपहर बोलते हो सुबह पूरी खाऊंगा। बेटा खिचड़ी मिलेगी। क्या मिलेगी? और वो भी पतली वाली। ये माइंड को कंट्रोल करने का तरीका प्रभु जी। मन नहीं करने देता प्रभु जी, बहुत बदमाश है। भगवान ने इसको थोड़ा दुश्मन बताया क्योंकि ये भगवान से लगने नहीं देता। ये सोचता है उसका मनोरंजन खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म कर रहे हो आप। आपने मन के अस्तित्व को खत्म कर दिया, सब लोग जीत गए। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। 99.9% लोग तो मन से हारे हुए हैं, वो मन से जीते हुए नहीं है। तो इसलिए रजोगुण में कंफ्यूज रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना। इस चक्कर में ज्यादातर क्या होता है, जब आप कंफ्यूज हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, और आप अधिकारी के पास जाके नहीं पूछते, तो ज्यादातर गलत कर बैठते हो, तमोगुण में गिर जाते हो। किस में गिर जाते हो? तमोगुण में गिर जाते हो। अब अगला, रजोगुण की उत्पत्ति असीम कामनाओं तथा लोभ से होती है। भगवान गीता बता रहे हैं 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में। और इसी के कारण से यह शरीर धारण करने वाला जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। किस कर्मों से? अब इस पर चर्चा करूंगा जब कर्मों की करूंगा। सकाम, निष्काम, ये सब पे चर्चा करूंगा। अब आते हैं सतोगुण। किस पे? सतोगुण में। यह प्रकाशित है। इस गुण के अंदर पहला चीज क्या आता है? व्यक्ति संतोषी होता है। मुझे याद है हमारे टीचर हुआ करते थे, प्रभु जी एकदम संतोषी जीव। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे प्रभु जी वो, परंतु साइकिल पे आते थे अपने आराम से और एकदम संतोषी थे। उनसे कहते थे गुरु जी ये समझ नहीं आ रहा। बोले बेटा अभी यहाँ तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, आजा घर आ जाना है। मैंने ट्यूशन है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही आ जा, तू जो सीखना है सीख के जा। मेरा काम सिखाना है, मेरा काम। अपने दूसरे जो कॉन्वेंट के टीचर थे बड़े हेड पैड पहन के आते थे, मस्त अपने सीधा सिंपल अपने पैंट शर्ट पहन के आते थे, संतोषी जीव थे। तो ये पहला गुण होता है। वो संतोषी जीव का मतलब वो भौतिक चीज के पीछे नहीं भाग रहा। ये गुण ज्ञान लेने के लिए बेस्ट माना गया है। ये मैं बताऊंगा आपको जब मैं योग पे बात करूंगा। निष्काम कर्म योग के बगैर आप ज्ञान योग में आ ही नहीं सकते। जो व्यक्ति संतोषी नहीं है वो ज्ञान ले ही नहीं सकता। आएगा ही नहीं, वो नहीं आएगा। रजोगुण के अंदर ज्ञान नहीं आता। भगवान कह रहे हैं सतोगुण के अंदर ज्ञान आता है। वो समझ सकता है सही क्या है और गलत क्या है, परंतु इस संतोष से ना उसको भौतिक एक सुख मिलता है प्रभु जी, वो उसमें फंस जाता है। वो आध्यात्मिक आनंद के चक्कर में नहीं लगता। ये संतोष ये फंसा देता है प्रभु जी। जैसे कि भौतिक संतोष है, उसको इंद्रियों के प्रति नहीं है, परंतु उसने आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए वो सही है, परंतु उसको मिला नहीं, दिया नहीं। यह हकीकत में बताऊं आपको, ये राजा का काम है, ब्राह्मण का काम नहीं है। राजा का काम है कि प्रजा को रोटी कपड़ा और मकान की चिंता ना हो, जिससे कि वो धर्म का पालन कर सके। फिर ब्राह्मण प्रचार कर, ब्राह्मण पढ़ाता है। ब्राह्मण का काम नहीं है जैसे हमारा, आज हम ब्राह्मण हैं, हम आश्रम बनाने जा रहे हैं, पता लगा खुद लकड़ी इकट्ठी करेंगे, ईंट इकट्ठी करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे। ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो समाज का काम है कि मैं पढ़ाने के लिए मुझे छोड़ा जाए खुला, मैं पढ़ सकूं और पढ़ा सकूं, क्योंकि मेरी वो प्रवृत्ति है। मेरी प्रवृत्ति यह है कि मैं पढ़ सकता हूं और समझा सकता हूं। ज्ञान देखिए, हमने भी देखा अपने जीवन के अंदर कई लोगों के ज्ञान बहुत है परंतु समझा नहीं पाते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो भगवत धाम चला जाएगा, परंतु जरूरी थोड़ी कि समझा पाए। तो ये हर को गुण नहीं होता, और जिसके पास है उसको ये गुण का इस्तेमाल भगवत सेवा में करना ही चाहिए। जब मैं पहली बार आया था
जब हमारे जो सन्यासी थे इस्कॉन के अंदर उनसे मिला तो उन्होंने मुझे सीधा कहा, विवेक, यू शुड प्रीच टू द यूथ ऑफ इंडिया, तुम्हें भारत के युवा वर्ग के अंदर प्रचार करना चाहिए। और मुझे आज्ञा मिल गई, प्रभु जी अपने आप सारी शक्ति आ गई, भगवान ने सब प्रोवाइड कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं समझा सकूंगा आध्यात्मिक विज्ञान को। तो उसको तो बेस्ट आप में से बता रहा हूं, जो सतगुण में है ना उनको इजी होगा, परंतु अगर संतोषी है तो संतोष से ना एक मजे से थोड़ा सा ऊंचा सुख आता है, क्योंकि मृत्यु का दुख तो उसको भी भोगना पड़ेगा, पुनर्जन्म दोबारा लेना पड़ेगा। और कई बार ऐसे लोग कोई परोपकार भी नहीं करते, ये अपना जीवन बस जीते चले जाते हैं, बस ना लेना ना देना किसी से, ना दिया ना लिया। इनका जीवन न्यूट्रल सा रह जाता है, और न्यूट्रल जीवन होता नहीं है, वो नेगेटिव में चला जाता है। मनुष्य जीवन तो मिला था किसके लिए? तो इसमें वो ये संतोष और बहुत देखिए, संतोष होना जरूरी है, भौतिक संतोष, परंतु भौतिक संतोष से जो एक सुख का अनुभव होता है उससे बचना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा। वो आध्यात्मिक आनंद ढूंढना पड़ेगा कि मैं हूं क्यों यहां, ये पृथ्वी क्यों यहां है, ये ब्रह्मांड क्यों बना है, और वो इसको ले सकता है। क्योंकि हम भी जब भौतिक जगत से इस आध्यात्म में आए तो पहले हमें संतोष का गुण पैदा करना पड़ा, क्योंकि हम तो पहले जब भौतिक जगत में तो सोचते थे 1000 रूम का घर होना चाहिए, हर रूम के साथ स्विमिंग पूल, हमारे गेस्ट भी आए सब रहें। शराब के मैं विरुद्ध था, क्योंकि हेल्थ के लिए खराब होता था, तो इसलिए मैं सोचता था जो भी आए, जो भी फ्रूट जूस चाहे, जिस फल का जूस चाहे वर्ल्ड के अंदर उसको मिलना चाहिए। रजोगुण तो है ही प्रभु जी। तो जब यहां आए तो पहली चीज हमने यही सीखी कि ये भौतिक इच्छाओं को क्या करो, क्या फायदा है इनकी, ये वैसे ही उछल कूद करती रहती हैं बहुत ज्यादा। अभी बताऊंगा भी मैं आपको, इसके बारे में और चर्चा करूंगा, क्योंकि ऐसे आपने कहा है इसको जानने से क्लियर हो जाओगे। तो सतोगुण में क्या होता है प्रभु जी कि वो सही और गलत को पहचानता है, वो जानता है इन भौतिक चीजों के, वो जानता है मैं फालतू में पीछे भागूंगा क्या फायदा, जितना मिल रहा है उतने संतोष कर लो। तो ध्यान रखिएगा, वो आलस्य नहीं होता उसको, वो अपने कर्म बड़े सही तरह करता है। जैसे हमने टीचर की बात कर रहे थे हम, जिसकी वो प्रभु जी बिल्कुल सही तरह से पढ़ के आते थे, पढ़ाते थे, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे वो, ज़बरदस्त पढ़ाते थे प्रभु जी, और एकदम 1 मिनट वेस्ट नहीं करना उन्होंने। अगर स्टाफ रूम में बैठे हैं और अगर कोई बच्चा वो खाली है और बच्चा कोई चाहता है समझना तो बोलते थे आजा। तो मतलब ये था वो ये तमोगुण और उसमें डिफरेंस बता रहा हूं, नहीं तो सतोगुण और तमोगुण एक जैसा लगेगा, क्योंकि संतोषी है तो क्यों करना कुछ नहीं, वो तमोगुण में गिर गया, वो संतोषी नहीं, वो आलस्य है, वो आलस्य है। तो सतोगुण में जो होता है वो आलस्य में नहीं होता, वो आलस्य में नहीं होता, वो अपने कर्म करने में प्रेरित होता है, परंतु कर्मों के फल के प्रति अनासक्त होता है, संतोषी होता है। परंतु ये गुण बताया गया है सबसे बेस्ट गुण है, अब बता रहा हूं आपको क्यों, आध्यात्म जाने के लिए। ये है तमोगुण, ठीक है जी, ये है रजो, ये है सतो, ठीक है प्रभु जी। अब इन तीनों गुणों को लांग लेते हो तो ये दिव्य गुण होता है, इधर ये दिव्य गुण है जी। तो सबसे करीब दिव्य के गुण कौन सा है? सतोगुण। इसलिए इस गुण पे हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं और इन तीनों को लांग कर दिव्य गुण में जा सकते हैं। इसलिए बताया गया है कि ये गुण बेस्ट है। क्या है ये? बेस्ट है। परंतु अब मैं भक्ति योग में जब चर्चा करूंगा बताऊंगा कैसे आप रजो और तमो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तमो का नहीं प्रभु जी, तम तो बेकार है आलस्य वाले को तो कोई उसका ना तो इस जन्म में गति है ना अगले जन्म में गति है। आलस्य तो हमारा सबसे बड़ा
शत्रु है, इससे बड़ा शत्रु ना तो कोई था ना कोई है। अब आगे जब चर्चा करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, अब मैं जो आगे चर्चा करूंगा उसको आपको योग वोग जब सिखाऊंगा तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये सब आएंगे। अब क्या आएंगे प्रभु जी? तो अभी जो आपको ज्ञान दिया जा रहा था, ये ज्ञान किसका था कि कैसे आप मुक्ति प्राप्त करें। तो मुक्ति किससे? इन 3 गुणों से। मुक्ति किससे? दिव्य गुण के अंदर ये 3 गुण नहीं होते। भगवान ने कहा था ना, मैं क्या हूं? गुणातीत। वर्ड याद रखना, क्या कहा था? इन गुणों से। तो भगवान को जब हम निर्गुण कहते हैं ना, तो मतलब इन 3 गुणों से है। अरे वो तो सर्वगुण संपन्न है। तो जो निर्गुण का बात करी गई है वेदों में, वो बताया गया इन 3 गुण से वो परे हैं। ये इस तरीके से बात करी गई है। वो कहते हैं उनमें गुण ही नहीं है। बताइए आप मुझे, अगर कोई गुण नहीं है तो फिर आप जो आदि शंकराचार्य जी ने कहा पंचोपासना करने के लिए, क्यों उपासना करें उनकी जब उनमें कोई गुण ही नहीं है? सही बात है गलत बात है? तो इसलिए दिव्य के अंदर सब गुण, सर्वगुण संपन्न हो जाता है व्यक्ति। सर्वगुण का मतलब आंशिक रूप से। ये हटे मत भूलना कभी भी। आप गिलास में पूरा पानी बन सकते हो, परंतु वो टंकी वाला पानी नहीं बन सकते। तो आप दिव्य के अंदर सर्वगुण संपन्न हो जाते हो। इन 3 गुणों से अलग हो जाते हो, निर्गुण हो जाते हो। आप निर्गुण हो नहीं जाते, आप निर्गुण हो। इन 3 गुणों ने आपको फंसाया हुआ है। आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है।